सावुणं येषु पंचणमुकारो सब पावपणासनं मंगलांश सब्बेशिं परमं वै मंगलं मंगलांश सब्बेशिं परमं वै मंगलम् धम्मो मंगलमुख्यं अहिंसा संयमोत्तरो देवामित्तं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो ज्ञातुमसपुकेषु पमरो अग्निरसं प्रणयपुखं किलामि सोऽयपिणेयप्पयं एमये समणमुक्ता ये लोये सन्ति सावुणो विहङ्गमवपुखेषु दानवत्पेषणेरया वयं च विकिलममो प्रणयको युवमयीम् आहगरेषु रीयन्ते उभेषु हमराजा मोहवयसमुदा जीवन्ति अनिश्चिया नाभिन्दरयन्ता येन उच्यन्ते शान्ति। हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवहरा बंदन चरणे करो दुख हरा गुरुदेव गुरुदेव। हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा बंदन चरणे करो दुख हरा गुरुदेव गुरुदेव। निहाल शांति गुरु सानिध्य पाया खूब फूल पाई अमृत छाया। तुम मौन साधक तुम हो तेजस्वी स्वर्ण आयं बिल आराधक तपस्वी गुरुदेव गुरुदेव। हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा बंदन चरणे करो दुख हरा गुरुदेव गुरुदेव। मुखमंडल शोभित जैसे हो चंद्र विराजे सिंहासन लगते थे इंद्र। चारित्र निर्मल कंचन सी काया देवता भी रहते तुम चरणे छाया गुरुदेव गुरुदेव। हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा बंदन चरणे करो दुख हरा गुरुदेव गुरुदेव। नवकार मंत्र के तुम अनुरागी जप ध्यान साधना संबित रागी। मेरठ गुरु भूमि है गुरु चरण
दीक्षा ली जहाँ वही समाधि वरण गुरुदेव गुरुदेव। हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा, बंदन चरण करो दुख हरा गुरुदेव गुरुदेव। हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा, बंदन चरण करो दुख हरा गुरुदेव गुरुदेव। सासनेस प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करते हुए आराध्य गुरु भगवंतों के पुनीत चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हूँ। उपस्थित प्रज्ञाशील बंधुओं, पिछले कई दिनों से हम कर्म संबंधी चर्चा कर रहे हैं। हमारे को जो दुख है जो प्राप्त हो रहे हैं, शास्त्रकार कहते हैं उसमें जेलर कोई भी हो सकता है। हमारे खुद के परिवारजन, माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं, भाई भाभी, पड़ोसी, ये सारे के सारे निमित्त बनते हैं। न्यायालय का आदेश होता है 10 कोड़े मारने। जेलर 10 कोड़े से ज्यादा मार ही नहीं सकता। यह कर्म सत्ता का नियम है। मकान में आग लगी, मकान में रहने वाले दोनों भाई बाहर निकलते हैं और दोनों भाई आपस में क्लेश करते हैं कि तेरी गलती की वजह से आग लगी। छोटा भाई बड़े भाई को बोलता है मेरी नहीं तुम्हारी गलती की वजह से मकान में आग लगी है। दोनों आपस में क्लेश करते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं। आस पास के पड़ोसी वाले आते हैं, वो देखते हैं कैसे मूर्ख है, पहले आग बुझाने की बजाय आपस में क्लेश, एक दूसरे की गलतियों को निकाल रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसी घटना घटित होती है। पहले आग बुझाना चाहिए या गलतियों का दोषारोपण करना चाहिए? हर कोई जो भी यह दृश्य दिखेगा वो तो यही बोलेगा कितने पागल लोग हैं, कैसी मूर्खता वाले लोग हैं कि आग लग रही है, मकान ध्वस्त हो रहा है, पूरा राख होने को तैयार है, लेकिन दोनों भाई आपस में अभी लड़ रहे हैं। वैसे ही हमारी आत्मा रूपी भवन में भी आग लगती रहती है। वो क्रोधाग्नि इतनी तीव्र हो जाती है, तीव्रतर से तीव्रतम हो जाती है, लेकिन हम दोषारोपण करते रहते हैं। किसकी वजह से, किसके कारण मुझे गुस्सा आया है, किसकी गलती की वजह से, तेरे नाकाम उन कार्यों की वजह से मुझे गुस्सा होना पड़ा। आप वहां पर क्या करेंगे? पेट्रोल का काम करेंगे या पानी का? मकान बुझाने के लिए
वहां पर क्या करेंगे? पानी का काम करेंगे। पानी डालेंगे तो आग बुझेगी, शांत हो जाएगी। ऐसे ही इस आत्मा रूपी भवन में जब क्रोध के कारण आग लगती है तो आप पहले क्या करेंगे? एक दूसरे को शांत कहाँ करेंगे? एक दूसरे को गालियां देंगे। वो गाली तो पेट्रोल का काम करती है, उस क्रोध को और भड़काने का काम करती है। हम काम उस गाली वाला करते हैं, न कि उसको शांत करने वाला। और क्रोध का जो फल है वो क्या है? क्षमा। लेकिन हम क्षमा से पहले, क्षमा तो फल है। अगर क्रोध शांत हुआ तो क्षमा प्राप्त होगी, वो तो फल है। लेकिन उसके बीच में जो है वो आग कैसे बुझाओगे? क्रोध को शांत कैसे करेंगे? क्या गालियां देकर शांत हो सकती है क्रोध? नहीं हो सकती। उसके लिए सबसे पहला कार्य हमको ये करना होगा कि हमें स्वयं अपने कर्मों को देखना होगा। स्वयं हमें अपनी गलतियों को देखना होगा। जब व्यक्ति, जब साधक गलती करने के पश्चात स्वयं अपने कर्म को देखता है, तब जाकर उसे पश्चाताप हो सकती है, उसे क्षमापना का वो भाव पैदा हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह तैयार होकर किसी फंक्शन के लिए, किसी ने इनविटेशन दिया, आपने जाना है, चाहे शादी का हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे अन्य मीटिंग हो, आप सुबह सुबह तैयार होने के लिए रेडी हैं। घर में सर्वेंट है, उसको कहा कि ये जो पेन है ये मेरे पॉकेट में रख दे। पॉकेट में रखते आपने बोला, उसने पेन रख तो दिया, लेकिन ढक्कन जो है वो बराबर से क्या किया? बंद नहीं किया। उसका परिणाम ये हुआ कि वो जेल पेन लीकेज होने लगा और सारा का सारा शर्ट खराब हो गया। जैसे ही जल्दीबाजी में है, पहले ही शीघ्रता कर रहा है सेठ, तो वह क्या करता है? टी शर्ट पहनता है, वो शर्ट पहनता है, लेकिन उसमें जो दाग देखता है उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आने का परिणाम ये हो जाता है, जोर से एक तमाचा मारता है। उस तमाचा यानी दूसरे की गलती दिख गई। जब दूसरे की गलती दिखती है, हमारी जो क्रोधाग्नि है और भड़क उठती है। वैसे ही वही घटना पुनः दोबारा घटती है। पहले तो जेलर नौकर था, सर्वेंट था, निमित्त सर्वेंट था, एक बार अब स्वयं जल्दीबाजी के कारण वह घटना वही है। पेन को ढंग से रख नहीं पाता है, वापिस वही क्रियाएं हो जाती है। क्या उस वक्त क्या स्वयं को तमाचा मारता है? नहीं मारता, क्योंकि स्वयं को पता है कि ये मेरी गलती है। वहां पर शांत हो जाता है। जब व्यक्ति अपनी गलती देखता है, अपने कर्म देखता है, तो शांत हो जाता है। दूसरे की गलतियों को देखता है तो उसके कारण क्रोधाग्नि भड़क सकती है, लेकिन जिन शासन का श्रावक, महावीर को मानने वाला श्रावक वही होता है जो अपनी गलतियों को देखता है, स्वकर्म को देखता है। अब महावीर के कानों में किले ठोके गए। महावीर के कर्म दुष्ट थे या ग्वाला दुष्ट था? क्या था? क्या मानेंगे? महावीर के कर्म दुष्ट थे या ग्वाला दुष्ट था? प्रथम विकल्प है महावीर के कर्म दुष्ट, और दूसरा ग्वाला दुष्ट।
और यहाँ पर यही बात जब आती है हमारे घर परिवार में, सामाजिक व्यवस्था में, बेटी ससुराल से आती है, आपको आके सारे की सारी बातें बताती है कि मेरी सास ऐसी है, वैसी है, ऐसी है, वैसे, मुझे तरह तरह प्रकार की यातनाएं देती है, वहां पर क्या मानेंगे कि सास दुष्ट थी या बेटी के कर्म दुष्ट थे? यानी स्वीकार करना कि हम यह कार्य, हमें प्रथम कार्य यह समझना होगा, जब हम ये मानते हैं कि महावीर के कर्म दुष्ट थे तो वहां पर भी बेटी के कर्म दुष्ट थे, क्योंकि सास तो निमित्त मात्र है। सास तो जो कर्म सत्ता के द्वारा नियम पहले से ही रचित गई है उसका ही निमित्त मात्र बन रही है, लेकिन कर्म तो स्वयं पुत्री के ही। और एक कहानी मिलती है अग्नि शर्मा और गुणसेन की। महीनों के बाद अग्नि शर्मा गुणसेन के भवन पधारते हैं। उस पारणा के लिए जब 2 बार गए तो उन्होंने स्वकर्म को देखा, अपने ही कर्म दुष्ट हैं यही माना। लेकिन तीसरी बार में वह सहन शक्ति खत्म हो गई, वहां पर स्वयं की कर्म को देखने की बजाय गुणसेन के कर्म नजर आने लगे, उसकी दुष्टता नजर आने लगी। वहीं पर क्या हो जाता है, शत्रुता नजर आने लगी, वहीं पर अपार कर्मों के बंधन शुरू हो गए। पहले 2 पारणे में बड़े स्वकर्म देख रहे थे, स्वयं के कर्म को दुष्ट दे रहे थे, मेरे की कर्म हैं जिनके कारण मैं आप वो अंतराय कर्म आ रहे हैं, लेकिन तीसरी बार में वो नहीं हो पाया, जिसके कारण उन्हें भव का अपार कर्मों के बंधन करना पड़ा। यानी हमारे को जो भी हमारे को कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, जो दुख आ रहे हैं, उसके मूल में अगर हमने दूसरों को दोषी ठहराया तो वो दुष्ट कर्म पा जाते, वो शत्रुता ही प्रतीत होगी। इसलिए जब भी कष्ट आते हैं, महावीर उस 12.5 साल के उस काल में, साधना के काल में, स्वयं के कर्मों को ही देखते रहे, स्वयं के कर्मों को ही दोष देते रहे, स्वयं की कर्म की दुष्टता को ही स्वीकार करते रहे, चाहे संगम देव के द्वारा दिया गया हो, चाहे अनेक प्रकार के उन कष्टों और प्राप्त हुए जो शूलपाणी के द्वारा हो, व्यंतर देवी के द्वारा हो, उन्होंने उस साधना काल में स्वयं के कर्मों को ही दोषी दिया, तभी वह साधना फलीभूत हुई। यानी साधना का फल प्राप्त करना है तो स्वयं के कर्मों को ही दोष देना होगा। बाकी दुनिया तो क्या है, निमित्त मात्र है, उस निमित्त को स्वीकार करना होगा। हम मानते हैं, व्यवहारिक भाषा के तौर पर ये भी बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, उसके कारण से मुझे ऐसा हुआ, उसके कारण से मुझे ऐसा हुआ। मैंने पहले ही दिन बताया था कि जो बुरे कर्म में अगर आग डालने का काम जब करते हैं तो क्या कहलाता है, उद्वर्तन। बुरे कर्म को और बुरे बनाना, इसलिए बुरे कर्म को और बुरे बनाना नहीं है, वहीं पर स्वकर्म को देखना है, स्वयं की दुष्टता को देखना है। जो निमित्त मात्र है उसके ऊपर दोषी ठहरा के कुछ नहीं होने वाला। जेल में अपराधी है, अपराधी को यह स्वीकार करना पड़ेगा, जो मुझे मार रहा है, जो यातनाएं, जो पीड़ा मुझे दे रहा है, वो मात्र जेलर है, इसका कोई दोष नहीं है। ये तो ऊपर से ही ऑर्डर, जो ऑर्डर आया है उसको ही फॉलो कर रहा है। और हमारे जीवन में भी यही स्वीकार करना होगा कि कर्म सत्ता के इस न्यायालय में ये जो मुझे दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो मात्र निमित्त, ये जीव जो है निमित्त मात्र हैं, बल्कि दोष तो मेरे स्वयं का है। जब हम स्वयं अपनी ओर देखते हैं तो आत्मा की तरफ बढ़ते हैं, स्वभाव की तरफ बढ़ते हैं। जब हम पराये दूसरों के कर्मों में दुष्टता नजर आती है तो फिर हम प्रभाव की तरफ बढ़ जाते हैं, वहां भटकने की प्रबल संभावनाएं हो जाती है। इसलिए बंधुओं, स्वयं के कर्म को देखिए।
महासती सीता अचानक वनवास हो गई, लेकिन कभी भी उसने राम को जाके दोषी नहीं ठहराया। उसने मात्र अपने ही कर्मों को दोषी ठहराया। उसने मात्र अपने ही कर्मों को दोषी ठहराया, जिसके कारण वह अपने सतीत्व की रक्षा कर पाई। इसलिए बार बार जो हम चर्चा कर रहे हैं, स्वयं के और महावीर के अनुयायी होने के कारण, महावीर के श्रावक होने के कारण, जब हम चिंतन करते हैं, मनोरथों का चिंतन करते हैं, कर्म सिद्धांत को पढ़ते हैं, 12 अनुव्रतों का जितना हो सके उतना पालन करते हैं, यही ध्यान आता है कि महावीर का जो श्रावक होगा वह स्वकर्मी होगा, अपने भूल को ही देखेगा, अपनी गलती को ही स्वीकार करेगा। चाहे व्यवहारिक तौर पर किसी ने भी दिए हों, उसको स्वीकार करने की जो ताकत होती है, वही सच्चा साधक कहलाता है, वही महावीर का साधक कहलाता है, वही अनुवृत्ति श्रावक कहलाते हैं। इसलिए बंधुओं, स्वयं के कर्म को देखिए, स्वयं के उन दुष्ट कर्मों को कोचिए। बार बार जब हम ये मानेंगे कि ये जो दुनिया है ये मात्र निमित्त है, लेकिन इसका मूल में जो है मैं स्वयं ही हूँ, जब इसको हम स्वीकार कर लेंगे, हम आत्मा की आत्मा साधना की ओर आगे बढ़ेंगे। अब आराध्य गुरुदेव की वाणी आ रही है, सुनिए, जीवन को धन्य बनाइए इन्हीं चंदलानी शब्दों के साथ। नमो सिद्धाणम। बोलो बोलो प्रभु नाम, बोलो वीर नाम, बोलो प्रेम और प्यार से यदि तरना है इस संसार से। बोलो बोलो प्रभु नाम, बोलो वीर नाम, बोलो प्रेम और प्यार से यदि तरना है इस संसार। धोलो धोलो विकार मोल, धोलो पापों का मोल, धोलो विवेक और विचार से यदि तरना है इस संसार से। धोलो धोलो विकार मोल, धोलो पापों का मोल, धोलो विवेक और विचार से यदि तरना है इस जीवन की नैया भंवर में पड़ी है, झेल रही तूफानों को। जीवन की नैया भंवर में पड़ी है, झेल रही तूफानों को। ऐसे में कोई केवट शयाना मिलता है पुण्यवानों को। ऐसे में कोई केवट शयाना मिलता है पुण्यवानों को। सद्गुरु प्यारा बने सहारा, मिलता तभी किनारा। सम्यक दर्शन पथ है प्यारा, ये जीवन हमारा। चले चारित्र पतवार से यदि तरना है इस संसार से। बोलो बोलो प्रभु नाम, बोलो वीर नाम, बोलो प्रेम और प्यार
धोलो धोलो विकार मोल धोलो, पापों का मोल धोलो, विवेक और विचार से। यदि तरना है इस त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। चातुर्मास कल्प के बीच में आप लोग बहुत से विषयों का विवेचन सुन रहे हैं। हमारे छोटे मुनि जी श्री तीर्थेश मुनि जी महाराज कर्म, कर्मों की प्रकृति, कर्मों का बंधन और उसके परिणाम, और उसमें हमारे को किस तरह के विचारों के अंदर जीना चाहिए, इसका बड़ा सुंदर विवेचन कर रहे हैं। अगर ये सोच और विचार थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है तो सुख, जो दुख है वो भी सुख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विचारों से, भय से, डर से हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और विचारों का सकारात्मक होना ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। आए हुए कष्टों को तो एकदम खत्म नहीं किया जा सकता, उसको भुगतना पड़ता है, लेकिन विचारों को, सोच को, दृष्टिकोण को सकारात्मक करके हम उन कष्टों को बड़े आराम से पार कर सकते हैं, बड़ी सहजता से पार कर सकते हैं। और जितने भी साधक पुरुष हैं वो लोग इसी चीज का प्रयोग करते हैं। ऐसी सकारात्मकता, ऐसी भावना, ऐसा सोच, जो मार्गानुसारी महान आत्माएं हैं उनके जीवन के अंदर अपने आप विकसित होता चला जाता है। वीतराग भगवंतों ने जो मार्ग बतलाया, उस मार्ग में चलने वाले, उस मार्ग का अनुमोदन करने वाले, उसके ऊपर चलने का प्रयत्न करने वाले, चलने की प्रेरणा देने वाले, ऐसे सभी लोग मार्गानुसारी कहलाते हैं। मार्गानुसारी बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, पुण्यवानी होती है। और आप सब लोग भाग्यशाली हैं, हम लोग सब भाग्यशाली हैं कि हम उस वीतराग मार्ग के मार्गानुसारी हैं, उस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। उस मार्ग के ऊपर चलते हैं तो किस किस तरह से सद्गुणों की परिवृद्धि होती है, 35 बोलों के माध्यम से शास्त्रकार उस चीज को आगे रख रहे हैं। उस श्रृंखला में जो 28वां मार्गानुसारी का बोल है उसको कहते हैं कृतज्ञता। सामान्य रूप से कृतज्ञता का मतलब होता है उपकारी के उपकार को मानना।
उपकारी के उपकार को स्वीकार करना, और उपकारी के उपकार को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, तो उसके प्रति एक सद्भाव पैदा होता है, सद्विचार पैदा होता है, मैत्री भाव बढ़ता है, करुणा भाव बढ़ती है, सहयोग की भावना बढ़ती है। और यही चीज है जो संसार के अंदर लोगों को सुखी बनाने वाले हैं। जहाँ पर प्रेम है, सद्भावना है, आदर सत्कार है, एक दूसरे का मान सम्मान है, एक दूसरे का इज्जत है, वही तो सुख है। यही तो संसार की बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, इस प्रकार का सोच, इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का माहौल मिलना। तो कृतज्ञता ये जीवन की बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए मार्गानुसारी के 35 बोलों में 28वां बोल कृतज्ञता को रखा गया है। इसका मतलब है आभार मानना। कोई भी कुछ कर लेता है, थोड़ा सा भी उपकार करता है, सहयोग करता है, तो उसके प्रति आभार जताना। और अपने द्वारा अगर किसी को भी अगर कुछ तकलीफ दिया जाता है तो उसके लिए क्षमा याचना करना, उसके लिए पश्चाताप करना। अपने द्वारा अगर किसी को भी तकलीफ दिया जाता है तो भले ही उसके सामने जाकर के क्षमा याचना ना करे, लेकिन आलोचना करना, आज मैंने गलत किया, मैंने गलत बोला, मैंने गलत सोचा, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं जिस जगह पर हूँ ऐसी अपेक्षा कोई नहीं करता कि मैं ऐसा काम करूं, ऐसा सोचूं, ऐसा बोलूं, ऐसा पश्चाताप करूं। ये भी कृतज्ञता के अंतर्गत आता। और दूसरे के छोटे से छोटे उपकार को भी बहुत बड़ा करके जो मानता है, और अपने द्वारा जो किया हुआ बड़े से बड़ा उपकार भी क्यों न हो, उसको तत्काल भूल जाता है। पुरानी कहावत है, भला कर और कुएं में डाल, भला कर और कुएं में डाल। अच्छा करो और उसको भूल जाओ। कुएं में डालने का मतलब तो डाल दिया, खत्म, बात हो गई। अब उसका क्या अस्तित्व रह गया? कुएं में पड़ गया या नदी में पड़ गया तो उसका तो कुछ रहा ही नहीं, फिर क्या याद करना उसको। तो ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई भला करो और कुएं में डालो। ये कृतज्ञता का ही रूप है। अगर कोई भला हमारा करता है तो उसको जिंदगी भर याद रखो। जरा सी भी कोई भी बात करे, कोई सहयोग दे, सद्भावना करे, मान सम्मान करे, कभी तकलीफ के समय हाथ बटाए, तो उसके उपकार को हमेशा याद रखो। दूसरे के उपकार को हमेशा याद रखना, और अपनी तरफ से कुछ किया हुआ हो तो उसको भूल जाना। ऐसी जो वृत्ति होती है इसको कृतज्ञता कहते हैं। इसका आना कितना कठिन काम, वरना होता तो यह है, हम तो अपना किया हुआ तो जरा जरा सी भी याद रख लेते हैं, लेकिन दूसरे ने किया हुआ सारा कुछ भूल जाते हैं। आदमी अपने भाई बहन माँ बाप तक को कह देता है तुमने क्या किया, और अपनी छोटी छोटी बात गिनाता है हमने इतना इतना किया। और जब माँ बाप जो कर सकते हैं वो जो उसकी संतान थोड़ी कर सकती है, कितना भी कर ले। भगवान महावीर स्वामी तो कहते हैं अपने शरीर की चमड़ी उतार करके जूतियां बना करके पहनाए तब भी जो है माँ बाप का ऋण इंसान उतार नहीं सकता। लेकिन आदमी माँ बाप के उपकार को भी भूल जाता है और उनके आगे अपना बदलाता है, हम तुम्हारा ये करते हैं, ये करते हैं, इतना किया, उतना किया, फलाना किया। तो ये कृतज्ञता ये बहुत बड़ा पाप है। कृतज्ञता सबसे बड़ा पुण्य है और कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। तो दूसरे के उपकार को याद रखना, अपने उपकार को तत्काल भूल जाना। अगर कोई अपने से कोई गलती हो जाती है तो क्षमा याचना करना। अगर सामने नहीं जा सकते तो अपने मन से एकांत में बैठ करके पश्चाताप करना। प्रभु परमात्मा से तो कह सकते हैं भाई हमारे से भूल हो गई,
हमारे से गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज होना नहीं चाहिए, पता नहीं कैसे हुआ, इसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। तीर्थंकरों से तो क्षमा याचना कर सकते हैं, चलो जिसके साथ हुआ है उसके साथ न हो, तो इससे भी बहुत कर्म का क्षयोपशम हो जाता है। इससे हमारे जीवन के अंदर कृतज्ञता बढ़ती है, और ये आभार प्रवृत्ति कृतज्ञता हमारे जीवन के अंदर बढ़ती है, तो इंसान बहुत कुछ जीवन के अंदर कर गुजरता है। क्योंकि अगर इंसान सोच ले किसी के उपकार का, तो भगवान महावीर स्वामी तो कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम, हमारा जो जीवन है ये संसार के अनंतानंत जीवों के सहयोग से हम जिंदे हैं। अनंतानंत, जिसकी तुम गिनती नहीं कर सकते, अनंतानंत जीव जगत के सहयोग से हम जिंदे हैं। हर रोज हर क्षण हर पल अनंतानंत जीवों का हमारे ऊपर सहयोग रहता है, उपकार रहता है, तब जाकर के हम जिंदे रहते हैं। तो हमारे को उन सब के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए जिनसे हम जिंदे हैं, जिनकी वजह से जिंदे हैं, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो कम से कम उनके प्रति तो आभार का भाव होना चाहिए। तो ये प्राणी मात्र के प्रति उसके मन के अंदर कृतज्ञता का भाव पैदा होता, क्योंकि हम जो जीते हैं तो भोजन करते हैं, तो भोजन जो तैयार होता है, सब्जियां तैयार होती हैं, अनाज तैयार होता है, कहाँ कहाँ खेतों में कितने लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर के तैयार होता है। फिर बाजारों में जाता है, फिर दुकानों में आता है, फिर घूमते फिरते हमारे पास आता है। तो वो किसान से लेकर के एक व्यापारी तक, एक आने जाने वाला, उसको लेकर के जाने वाला, आने वाला, रिक्शे वाला, व्हीकल वाला, वो कितने लोग, कितने मजदूर उसके अंदर लगते हैं, उनके सहयोग से तो हम जी रहे हैं। अगर उन सब का सहयोग न मिले तो हमारे को कहाँ से भोजन मिलेगा, कहाँ से सब्जियां मिलेंगी, कहाँ से दूध मिलेगा। तो ये सारे के सारों का उपकार है। दुनिया का प्रत्येक पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन तैयार करता है। कोई भी वृक्ष हो, कोई भी पौधा हो, छोटे पौधे से लेकर के बड़े वृक्ष, वो सब ऑक्सीजन हमारे को देते हैं। और क्षण भर भी ऑक्सीजन, अगर 2 सेकंड 5 सेकंड भी ऑक्सीजन अगर न मिले तो हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक क्या हो जाता, ऑक्सीजन जाना बंद हो गया या ऑक्सीजन मिला नहीं। 2-4 सेकंड ऑक्सीजन हमारा नहीं बना, नहीं मिला, हमारे हार्ट को नहीं मिला, तो वहां पर अटैक हो जाता है, प्राणांत होने की स्थिति हो जाती है, आदमी तत्काल मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो इन पेड़ों का कितना बड़ा उपकार है, पेड़ों के जीवों का कितना बड़ा उपकार है, इन पौधों का कितना उपकार है, एक एक पत्ते पत्ते का कितना उपकार है। और हम कहाँ आभार प्रकट करते हैं, कहाँ उनके प्रति ऐसा भाव न लाते हैं भाई इनकी वजह से हम जिंदे हैं, ये हमारे मित्र हैं, हमारे को ऑक्सीजन देने वाले हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ये खत्म करते हैं, ऑक्सीजन प्राण वायु ये हमारे को देते हैं। और पेड़ों को तैयार करने के लिए पानी है, पानी के बिना हम नहीं रह सकते, वायु के बिना नहीं रह सकते, सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं रह सकते। ये रात्रि दिन होते हैं तभी जाकर के जो है ये प्रकृति बनी रहती है। तो जितने ग्रह हैं, जितने तारे हैं, जितना उनका प्रकाश है, जो सारी राज्य है अपना प्रकाश फेंकते हैं, उनका भी बड़ा भारी उपकार है। सूर्य की रश्मियों का हमारे को बड़ा भारी उपकार है, उसकी वजह से हमारे अंदर प्राणों का संचार होता है, सभी चीजें उसकी तरह से बनते हैं। तो देखो दुनिया के अंदर प्रभु परमात्मा कहते हैं करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, असंख्यात अनंतानंत आत्माओं के सहयोग से हम जिंदे हैं। हम जिंदे हैं तो इतने प्राणियों का हमारे ऊपर सहयोग है।
और उनके प्रति हम कहाँ आभार प्रकट करते हैं। तो ये कृतज्ञता का भाव जब पैदा होता है, कोई भी सामने आता है उसके प्रति उसके मन में कृतज्ञता पैदा होती है। और प्रभु परमात्मा कहते हैं दुनिया के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, ये समझ लो जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी पशु हैं, या इतने ही समझ लो मनुष्य हैं, एक एक मनुष्य के साथ अगर हमारे जन्मों का हिसाब लगाया तो 18 नाते उनके साथ बने हुए हैं और आगे भी बनते रहेंगे। 18 नातों का संबंध बना हुआ एक एक व्यक्ति के साथ, एक एक स्त्री के साथ, एक एक प्राणी के साथ। अब हमारा इस जीवित रहता है, आगे बढ़ता है, तो कौन है जिसका उपकार हमारे ऊपर नहीं है। इसलिए कोई भी पेड़, कोई भी पौधा, कोई भी हवा पानी, कोई भी एटमॉस्फेयर, कोई भी जीव जंतु दुनिया के अंदर सामने आता है तो जो कृतज्ञता जिसके अंदर पैदा हुई है उसका हाथ जुड़ जाता है, उसका मन प्रसन्न होता है, उसके प्रति सद्भावना करता है, भाई ये सब सुखी रहें, ये सब आनंद में रहें, ये हमारे को जीवन देते हैं। तो ऐसा भाव, अगर ऐसी कृतज्ञता अगर पैदा हो जाए तो किसके ऊपर कृतज्ञता का भाव आता है। ये कृतज्ञता की प्रवृत्ति हमारे जीवन के अंदर आती है तो उसके आते ही जीवन के अंदर पापों का बंधन वो अपने आप बंद होता चला जाता है और कर्मों की निर्जरा होती चली जाती है। इतनी पवित्र भाव, पवित्र सोच जीवन के अंदर आते रहते हैं। किसी के प्रति भी उसके मन के अंदर क्रोध नहीं आता, कोई उत्तेजना नहीं आती, हर किसी को देख करके उसके मन के अंदर उनके प्रति आभार का भाव पैदा होता है। ऐसी अद्भुत चरित्र अगर हमारा हो जाए, ऐसा अद्भुत विचारों की श्रृंखला अगर हो जाए तो फिर क्या चाहिए। ऐसी आत्माएं होती हैं तो जन्मों जन्मों के कर्मों को तोड़ करके मोक्ष के अंदर जाने वाली क्या करती होती हैं। तो ये कृतज्ञता बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और हर प्राणी के प्रति कृतज्ञता का भाव आना जरूरी है क्योंकि हर कोई हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसका उपकार हमारे ऊपर क्या हो न हो। इसलिए तो एक कवि ने कहा है, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो ये भरे हैं मेरे सारे कर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना। मद में हमेशा रहा मैं चूर चूर, मद में हमेशा रहा मैं चूर चूर, धर्म से हमेशा रहा मैं दूर दूर, धर्म से हमेशा रहा मैं दूर दूर। किसी से न बोले मैंने दो मीठे बोल रे, किसी से न बोले मैंने दो मीठे बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो
इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना। तो बंधु, दुनिया के अंदर जब कृतज्ञता का कुछ निकालते हैं, प्रभु कृपा से अगर अपने पास है तो दिल खोल करके दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं। ये कौन सी ताकत है? वो कृतज्ञता की ताकत है। मतलब ये सारी दुनिया की प्राणियों की वजह से हमारे को जीवन मिला है, तो कुछ न कुछ उसके अंदर आहुति डालने का मौका मिले तो हमने जरूर उसके अंदर करना है। दुनिया के अंदर जितने भी चैरिटेबल के कार्य होते हैं उसके लिए कोई कानून कायदा थोड़ी, कोई सरकार ने थोड़ी कह रखा है ये करना जरूरी है, करो ना करो, ये तो ऐच्छिक काम है। लेकिन कितने होते हैं, कितना अनाज बढ़ता है। जो दिल्ली में है, गुरु महाराज के देवलोक के बाद उन्होंने कहा, गुरुदेव, गुरु जी का अनंत अनंत उपकार, उन्होंने बहुत बार हमारे तकलीफों को दूर किया है, दुनिया के दुख दर्द को दूर किया है, जिंदगी भर विचरण किए हैं, उनके लिए कुछ न कुछ उनके नाम से करना है। तो हमने कहा सेवा का काम चलाओ, तुम सोच लो, हॉस्पिटल क्या करते हैं, खोल लेते हैं, और उसका नाम रखा गया है गुरु सुमति अपना घर हॉस्पिटल, गुरु सुमति अपना घर हॉस्पिटल। उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो लोग बिल्कुल बेसहारा, जिनके आंखें पीछे कुछ नहीं है, ऐसे लोग जो लावारिस लोग हैं या घर से निकाले हुए हैं, कोई उनका ध्यान देने वाला नहीं है, भीख मांगना जिन्होंने शुरू किया है, ऐसे लोगों को भी हम वहां पर सहयोग देंगे। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मानव के लिए, क्योंकि हम अगर तकलीफ होती है, हमारे को परेशानी होती है, कुछ हमने क्या करना है करना। तो विचार बनाया, अपना गुरु सुमति अपना घर हॉस्पिटल शुरू करने का बनाया, और प्लान बनाते बनाते वो उन्होंने सोचा, बनाते बनाते करीबन 5.5 करोड़ का वो प्लान बना, 5.5 करोड़। 2-3 जनों ने कहा भाई इसके अंदर बड़े से बड़ा अमाउंट जो भी रहेगा हम अपनी तरफ से करेंगे, कुछ समाज से लेंगे। तो वो जो हॉस्पिटल बन रहा है वो पूरा A to Z, वो सारा का सारा चैरिटेबल, पूरा चैरिटेबल। वो आदमी को लाना, उसकी सेवा करना, उसका भोजन का, उसके इलाज का, उसके कपड़ों का। अगर उसका कोई अता पता रहेगा, अगर कोई परिवार का अता पता रहेगा तो उसको बुला करके उनको अगर जाना चाहेगा तो उनको सौंपेंगे, वरना जिंदगी भर वहीं पर उसको क्या करेंगे, रखेंगे। अगर कोई काम करना चाहेगा, कुछ करना चाहेगा तो उस तरह का सहयोग देंगे। तो इस प्रकार वो जो हॉस्पिटल वहां पर बन रहा है, गुरुदेव की स्मृति में, उनकी एक समाधि के रूप में, उनके स्मरण में, भाई उन्होंने इतना कुछ उपकार किया है समाज के लिए, तो उनके नाम से कुछ न कुछ होना चाहिए। तो वो जो गुरु सुमति अपना घर हॉस्पिटल, उसमें 218 बेड, 218 बेड का, तो इतना बड़ा काम चैरिटेबल ट्रस्ट वालों ने शुरू किया है, तो उसमें सहयोग की जरूरत है। तो हम जैन नगर वालों के लिए भी कहते हैं, और यहाँ पर बेंगलोर से, मैसूर से, चेन्नई से हमारे महेंद्र गुलेच्छा जी के साथ यहाँ पर भाई बहन आए हुए हैं, आप लोगों के ध्यान में भी रहे। एक बेड का उन्होंने 1 लाख रुपया रखा है, 1 लाख रुपया दे करके वो बेड 1 लाख रुपया उन्होंने रखा है। तो हम ये नहीं कहते अभी से अभी कुछ न कुछ करें, लेकिन आप लोगों के ध्यान में रहे, घर में जाएं, सोचें, विचार करें, आपस के अंदर बातचीत करें। अगर खुद सामर्थ्यता हो तो 1 बेड दे सकते हैं, अगर नहीं तो अपने रिश्तेदारों में ऐसा करने वाले लोग हैं, उनको भी प्रेरणा देते हैं, भाई 1 आधा बेड तुम क्या कर लो, ले लो। अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग होता है तो बड़ा काम होता है। और चैरिटेबल का इतना बड़ा काम है तो बिना सहयोग से तो होना नहीं, बिना किसी के उसके तो होना नहीं। तो बहुत बड़ा कार्य वहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। और जो वहीं पर गुरुदेव की समाधि का निर्माण भी वो लोग कर रहे हैं।
तो ये सब काम वहाँ पर चल रहा, बड़े द्रुत गति से काम चल रहा है। आप लोगों की सूचना के लिए बतलाया, गुरुदेव की स्मृति में मानव सेवा के लिए, जो ऐसे मानव जिनको मानव होने के बावजूद भी एक पशु और कुत्ते बिल्ली से भी बदतर जीवन जिनका चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, ऐसे लोगों को सहारा देने के लिए मानव सेवा का ये कार्य वहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। जल्दी से जल्दी उन्होंने उसको शुरू करना है। भवन का निर्माण, जो हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है, इसमें सबके सहयोग की जरूरत है। तो जिसको भी अनुकूलता होगी जरूर आप लोगों ने विचार करना है, बात को याद रखनी है। घर में रह करके भी आप लोग कभी भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हिंदुस्तान भर में ऐसा तो कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई प्रांत नहीं है, गांव नगर नहीं है जहाँ पर गुरुजी के नाम को न जानते हो। तो उनके नाम से एक चीज तैयार हो रहा है, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत भी सहयोग रहेगा, एक एक बेड का रहेगा, तो बहुत आराम से वो काम आगे से आगे चलेगा और सेवा का काम आगे बढ़ेगा। आप सब जो है, और कल जो है वहाँ पर सम्मेलन हो रहा है प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब के चरणों में, वो भी नमकार परिवार का सम्मेलन है। क्योंकि आशीष मुनि जी महाराज साहब जहाँ जहाँ पर उन्होंने विचरण किया, और हमारे आगम मुनि जी महाराज साहब वो जहाँ जहाँ पर गए, उन लोगों ने बहुत लोगों को जोड़ा। भाई वो सामायिक नहीं करते, संध्या नहीं करते, थानक में आते जाते नहीं, बंधु एक दिन तो 1 घंटे के लिए नमकार मंत्र का यात्रा ग्रुप बनाया। तो ऐसे बहुत लोग युवक जुड़े उसके अंदर, बहुत परिवार जुड़े, और पता नहीं कितने शहरों के अंदर ऐसे नमकार ग्रुप चलते हैं जो 1 महीने में 1 घंटे का सब मिलकर के जाप कर लेते हैं। आपस में मिलना होता है, सेवा सहयोग की भावना होती है, पहचान होता है। महीने में 1 दिन जुड़ते हैं, वो महीने भर उनका जीवन के अंदर एक अच्छा वातावरण, पूज्य कलेक्शन वगैरह हो जाता है। और इतने सारे के सारे उन ग्रुपों को जोड़ करके नवकार मंत्र परिवार बना है, नवकार परिवार। और उस नवकार परिवार का बड़ा सम्मेलन कल जो है पूज्य आशीष मुनि जी महाराज साहब के चरणों में देखते हैं। बड़े से बड़े लोग भी, और बहुत से लोगों के मन के अंदर तो भाव ही नहीं आता, लेकिन बहुत से लोग दिल खोल करके लुटाते रहते हैं। वो कौन सी ताकत है? कृतज्ञता की ताकत है। वो देखते हैं दुनिया से अंदर तो कमाया है, इन लोगों से ही तो हमने कमाया है, इनके सहयोग से तो हमारे को 2 पैसा मिला है, तो ऐसा मौका लगे तो हम उसके अंदर लगा देते हैं। तो ये कृतज्ञता का भाव आता है, तो बड़ा भारी परोपकार का काम चलता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता प्यारा प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती, हो जाती है बंद से